नीरज पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ और आरएसएस एक विंग का मीडिया अध्ययन प्रमुख हूँ। ये समरजीत राठौर है, नरेंद्र मोदी ऐप चलाते हैं। ये पूरे देश में टेक्निकली रूप से जितनी भी जानकारियाँ यही देते हैं और हम लोग बेसिकली नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। अभी हम लगातार 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं। अभी हम बाघा बॉर्डर गए थे, पिछले अमृतसर गए थे, शिमला, बिलासपुर, सोलन। तो हम प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, और खास करके प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि देश में जो चीज़ें आज तक नहीं हुई उन्होंने करके दिया। पूरे देश में जातिवाद को खत्म करके सभी हिंदू धर्मों को एक किया, या जो दूसरे भी धर्म के लोग हैं जिनके बारे में अलग अलग तरीके की असमानताएं बताई गई, सबको एक करके लेके चल रहे हैं। और जो आज तक नहीं हो पाया, आज़ादी से लेकर आज तक, राम मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। जो आज तक नहीं हो पाया वो काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया है। तो हमारी नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि पूरे देश के जितने भी लोग हैं वो उनको प्रचार करें और उनके किए गए कार्यों की समीक्षा करें, और फिर उसके बाद सोचें कि जो 70 साल में पिछली पार्टी ने क्या किया और 10 साल में इस पार्टी ने क्या किया, और दोनों की तुलना करेंगे तो कम से कम सदियों का अंतर पड़ जाएगा इतना विकास करने के लिए। प्रचार प्रसार के लिए जो है बजट दे रहे हैं। ये प्रचार बेसिकली प्रचार प्रसार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का एक तो प्रचार प्रसार आप कह सकते हैं, दूसरा ये है कि उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। वो सारा हमारे पास है, सब डाउनलोड है। जितने भी सवाल हमसे पूछा जाता है हम लोगों से, हम सारा उसका जवाब देते हैं। कोई प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों को बता रहे हैं, और हम किसी विरोधी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में कोई भी एक पार्टी ये नहीं बता सकती कि इन्होंने ये गलत काम किया है। क्या उद्देश्य है इसको बांटने का? देखिए, उद्देश्य यह है कि मोदी जी ने कहा है कि विकास और विरासत, हमारी विरासत को कई पार्टियां, कई संगठन जो है वो धूमिल करना चाहती है। उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि भैया अपना विरासत बचा रहे, भारत जो है विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कल मुजफ्फरपुर की रैली में कहा है कि हम जो विरासत और विकास जो विकसित बना के जाएंगे ये आपके परिवार के लिए है, न कि मेरा कोई अपना कोई है। जो भी परिवार है आप हैं, जो भी मैं यहाँ करके जाऊंगा ये आपके लिए रहेगा। मैं कुछ भी लेकर नहीं जाने वाला, ना हमारे लिए कोई वंशज है कि मैं उसके लिए 1000 एकड़ जमीन छोड़ के जाऊं या हजारों करोड़ बैंक को छोड़ के जाऊं। जो भी मैं करके जाऊंगा भारत के लिए वो सब आपके लिए है। तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है मोदी जी के लिए समर्पित है। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन को लेकर के, उन्होंने कहा कि जो है मोदी जी ने तो पूरे देश को बेच दिया है। अब देखिए, बेचने वाली बात क्या है? अगर देखिए आज के जितने विपक्षी नेता हैं सारे जमानत पे बाहर होकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का एक भी प्रत्याशी की जमानत पे बाहर होकर प्रचार कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब से लेकर राहुल गांधी से लेकर उनकी मां को लेकर, मैं राहुल गांधी की मां कहता हूँ, सारे जमानत बाहर है। ये नहीं कि कोई मतलब कि कोई उनके ऊपर कोई लीगल वो क्या कहते हैं कोई आरोप नहीं लगा, सब आरोप है, सभी आरोपित है। जेल से जमानत लेकर सभी प्रचार कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? समरजीत राठौर। अच्छा, कोई ऐप्स वगैरह भी चलाते हैं आप? देखिए, मैं राष्ट्रीय टीम से हूँ, मोदी जी का कोर टीम में हूँ मैं। और हम लोग एक मुहिम दिया गया है कि ये जो लोग भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी संविधान पलट देंगे, मोदी जी देश को बेच देंगे। अगर संविधान पलटना हो तो मोदी जी को, परसों केजरीवाल जी छूटे हैं, सारे आरोप उनके ऊपर ईडी ने लगाया है कि सारे जो आरोप है सब सीधे हुए उनके ऊपर, फिर भी कोर्ट ने छोड़ा उनको। तो कहाँ मोदी जी ने कहा कि भैया इसको बंद कर दो? संविधान पलटने की बात कहाँ होती है यहाँ पर? यहाँ तो भैया सबके लिए सब, यहाँ तो सबके लिए विकास है, यहाँ विश्वास है, सबके बना हुआ है। आप देखिए आज गोंडा की धरती पर हम यहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे बीजेपी संविधान पलटने की बात करती हो या लोगों को पस्त करने की बात कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई हम चित्र देखा 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 नीरज पांडे है।